अंबिका पीछा करते हुए आई और देखा कि राक्षस एक बूढ़ी औरत को घेरे हैं। वह औरत दिया का मुंह कसकर पकड़े उसे बचा रही थी। अंबिका को देखकर औरत ने दिया को उसे सौंप दिया। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने अंबिका को बताया कि उसकी बेटी अगली खून बहने वाली होगी, यानी राक्षसों ने दिया को चुन लिया है और वे बच्चे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अंबिका रात भर गाड़ी चलाकर अपनी बेटी के साथ निकल गई, मगर राक्षस पहले ही उनका पीछा कर रहे थे। वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकते थे। अंबिका जंगल से गाड़ी चलाकर गुजर रही थी, तभी एक बड़ी छाया ने पीछा किया और जंगल में बाकी छोटे राक्षस भी घात लगाए बैठे थे। अंबिका बस ध्यान से गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रही थी और आसपास नहीं देखा। अचानक एक राक्षस उनकी गाड़ी पर कूदा और फिर और राक्षस उन पर हमला करने लगे। राक्षसों के हमलों से कार का शीशा जल्द ही टूट गया। वे चारों तरफ से दिया को कार से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। दिया को बाहर खींचने ही वाले थे, अंबिका ने पूंछ घुमाई। शैतान उड़ गए, पर वे फिर से कार के पास आ गए। अंबिका ने निकलने की कोशिश की, पर शैतानों ने कार उठा ली। दोनों डर गए और सिकुड़ गए। एक शैतान ने दरवाजा तोड़कर दिया को छीन लिया। बेहोश होने से पहले अंबिका ने राक्षस का असली रूप देखा। वह मुखिया था। वह इंतजार कर रहा था। पिता और पति की मौत भी उसी ने की थी। जब अंबिका जागी तो वह एक टूटे घर में थी। बगल में वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने अंबिका को बताया कि वह दुश्मन नहीं है, वह 40 साल पुरानी पुजारी थी, जब वह बच्ची की बलि देने वाली थी। अचानक उसे होश आया और वह रुक गई। उसे लगा सब देवी को गलत समझ रहे हैं। एक माँ का आदेश गलत था। एक माँ अपनी बेटी के लिए दया की भीख कैसे मांग सकती है? होश में आई पुजारी ने बलि रोक दी, पर युवा मुखिया अपनी जिद पर अड़ा रहा और बच्ची पर चाकू उठा लिया। पुजारी को कबीले से निकाल दिया गया। उसी रात मुखिया को शैतान आ धमका। पता चला कि बलि दी गई बच्ची को शैतान पहले ही देख चुका था। जान बचाने के लिए मुखिया शैतान का गुलाम बन गया और उसे अपना वंश बढ़ाने के लिए लड़की ढूंढने में भी मदद करनी पड़ी। और शैतान का आना यह भी साबित करता है कि पुजारी सही थी। बलि से शैतान खत्म नहीं हो सकता। पुजारी ने सोचा कि शैतान आज रात दीप को अपने खून से गर्भवती करेगा। दीप को बचाने के लिए देवी काली की मदद चाहिए। और वह अंधेरे जंगल की जमीन लाल हो चुकी थी। केवल अंधेरे की देवी ही उस राक्षस को हरा सकती है। क्योंकि अंबिका उस अनुयायी की वंशज है, पुजारी ने अंबिका के लिए देवी की पूजा की ताकि उसे देवी का प्यार मिले। शक्ति प्राप्त करने के बाद अंबिका ने अकेले ही दानव वन में प्रवेश किया। एक प्राचीन वृक्ष पर अंबिका ने दीप को लटका हुआ देखा और दानव के दास बने गांव के मुखिया उसकी रक्षा कर रहे थे। वहां मुखिया अभिमानी था। अंबिका को कमजोर समझकर उसने मदद नहीं की। दानव नियंत्रित लड़कियों ने अंबिका को घेर लिया। शक्ति मिलने के बावजूद कम समय में वह इसे संभाल नहीं पाई। दानव के हमले में अंबिका पिछड़ने लगी, पर अंबिका ने दानवों को शुद्ध करने की शक्ति पाई। हरा न पाने पर भी अंबिका ने अपनी इच्छा शक्ति से उन नियंत्रित लड़कियों को शुद्ध किया। नियंत्रित लड़कियों से वह निपट सकती थी, पर दानव बने मुखिया से अंबिका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। लड़ नहीं सकती थी। बेटी को बचाने अंबिका गिरी और उठी, पर शक्ति कम होने से उसे केवल मार खानी पड़ी। दानव डालियों को भुजाओं की तरह नियंत्रित कर रहा था। वे तेजी से भागी। अंबिका बची। अंबिका के गिरने के बाद दानव ने अपनी योजना शुरू की। उसने अंबिका के खून की एक बूंद पर ध्यान नहीं दिया जो जमीन पर गिरी और समा गई। यह चमत्कार था। मृत अंबिका फिर से जीवित हुई। उसे ज्यादा शक्ति मिली। वह हवा में तैर रही थी जैसे कोई देवी उतर आई हो। दोनों फिर से लड़ने लगे, लेकिन इस अंबिका के सामने दानव मुकाबला नहीं कर सका। अंबिका केवल अपनी शक्ति से। अंबिका ने राक्षस को बुरी तरह पीटा। असली रूप से बाहर।
अंत में राक्षस का दिल निकालकर अंबिका ने उसे राख कर दिया। लड़की सामान्य हो गई और अंबिका अपने बच्चे के पास लौट